तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाई की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहां पर किया गया है 14 मई को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, हम इस सब चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि पाई नेटवर्क वाले जो है अपनी कम्युनिटी का ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में अपडेट्स ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब भैया देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, हो सकता है कि पाई नेटवर्क ने उनकी चीज़ें अब जो है सुन ली हो। कल के वीडियो में मैंने बताया था, काफ़ी सारे लोग जो है ये भी कह रहे थे कि भाई $100 के बारे में क्यों बता दिया, $100 तो आएगा नहीं। मैं एक आइडिया के लिए बता रहा था कि देखो ऐसा नहीं है, पास्ट में जो है क्रिप्टो करेंसीज ने बहुत बड़ा प्राइस का मार्क अचीव किया है। सप्लाई वगैरह की तो अलग बात है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट कहने का मतलब यही है टोटल कि भैया अब जो है क्या अपडेट आने वाला है यहाँ पर पाई नेटवर्क के द्वारा, हम इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि आपको पता ही है आपका भाई इसी तरीके से आपको डेली अपडेटेड रखता है पाई नेटवर्क से जुड़े मामलों में, चीज़ों में क्या अपडेट आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो अवश्य से सब्सक्राइब करके जुड़ जाना दोस्तों। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके आ जाना चाहूँगा और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर अगर मैं क्रोम पे लेके आता हूँ तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम प्राइसिंग को ही जान लेते हैं। यही होता है ना कि सबसे मेन जो होता है वो प्राइसिंग। तो आप देखो ये प्राइस जो है सिर्फ एक अनाउंसमेंट से 0.63 0.26 इतना जो है ये चला गया है। तो आप सोचो कि अगर ये ऐसे ही लगातार अनाउंसमेंट करते रहते हैं या लगातार अपने कम्युनिटी में डेवलपमेंट करते रहते हैं तो ये आराम से $1 को टच करके बैठेगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर ये $1 टच करता है। अभी इसकी सप्लाई भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि ये $1 को टच ना करे। सप्लाई टोटल 100 बिलियन है, बट अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7.4 बिलियन है। और अभी धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, माइग्रेशन हो रहा है। तो ये अभी इस ईयर मुझे लग रहा है कि 10-12 बिलियन से ये ज़्यादा नहीं आने वाला। और आराम से अगर ये मेंटेन करके रखना चाहे अपने प्राइसिंग को तो ये $3-4 तक भी जा सकता है। इवन अगर बाइनेंस की लिस्टिंग हो जाती है दोस्तों तो फिर तो बल्ले बल्ले ये आराम से यहाँ पर $5 के पार चले जाएगा। लेकिन बाइनेंस की लिस्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है मुझे डेडिकेटेड, वो भी मैं बना दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में लग रही हैं। अभी हम जो है इनके लेटेस्ट अपडेट को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली में इनके साथ हो क्या रहा है। और तो यहाँ पर आ गया मैं इनके ट्विटर हैंडल पे, और ये है पाई कोर टीम का ट्विटर हैंडल। दोस्तों यहाँ पर अपडेट ही कम मिलते हैं, तो ये देखो 1-2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले इनकी तरफ से अपडेट आया है। इकोसिस्टम पाई इकोसिस्टम अनाउंसमेंट विल बी रिलीज्ड ऑन May 14th, ट्यून टू फाइंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। और ये जो है कह रहे हैं कि ट्यून रखो, मतलब एक तरीके से फॉलो करते रहो देखने में कि अब नेक्स्ट क्या आ रहा है। इकोसिस्टम अनाउंसमेंट अगर हम देखें तो ये जो है 5/4/2025 को ये रखने वाले हैं। अब देखो इन्होंने वादा किया था कि हम जो है ऐप्स देने वाले हैं अपने यूज़र्स को, 100 ऐप्स। लेकिन अभी की इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, मैं इनके इकोसिस्टम के ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद थोड़ा सा इनकी जो है साइट और ऐप भी स्लो है, तो ये थोड़ी देर ब्लैंक होता है उसके बाद खुलता है। ये देखो अब मैं एक्सप्लोर द इकोसिस्टम पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देखो कि इकोसिस्टम में इन्होंने पहले वादा किया था सिर्फ ये देखो 20 ऐप्स हैं, और वो भी जस्ट यूजलेस, और इनके द्वारा वेरीफाइड नहीं है। इनके द्वारा वेरीफाइड सिर्फ और सिर्फ ये फ्रूटी पाई गेम है जो जिसके आगे इन्होंने टिक लगाया हुआ है वेरिफिकेशन का। उसके अलावा आप ये जितने भी यहाँ पर ऐप्स खोलेंगे, नॉट अ पाई नेट ऐप, यहाँ पर पाई नेट ऐप नहीं है, और आप अपने रिस्क पे जो है इसका इस्तेमाल करो। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे ऐप्स अपने द्वारा वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। इन्होंने जब ओपन मिनट पे आने से पहले अपना बयान दिया था कि भाई हम 100 ऐप्स लेके आएंगे, तभी हम जो है ओपन मिनट में जाने वाले हैं, लेकिन ये उनसे पॉसिबल हुआ नहीं। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये पूरी की पूरी एक नई इकोसिस्टम लॉन्च करे या फिर पूरा अपना डिज़ाइन चेंज करे। इकोसिस्टम में मतलब यही है ना, देखो अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इकोसिस्टम अनाउंसमेंट। अगर हम ब्राउज इकोसिस्टम पे जाते हैं तो ब्राउज इकोसिस्टम पे आप देखो यही तो है, इकोसिस्टम लिखा हुआ है, और इकोसिस्टम के नाम पे यहीं पे 2-4 जो है हमें
बेकार से एप्लीकेशंस मिले हुए हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि ये जो है बेकार से एप्लीकेशंस को हटा के यहाँ पर हो सकता है कि पूरा का पूरा रिफ्रेश्ड, अभी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है ना हमारे को, इकोसिस्टम में आ गए, ये ऐप्स ब्राउज करो, थोड़ा इसका यूआई डिज़ाइन लुक्स ये सब भी चेंज होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है ये चीज़ ई कॉमर्स से रिलेटेड ऐप्स गेम्स ये सब आप जो है यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा वेरीफाइड ऐप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने द्वारा वेरीफाई नहीं किया और काफ़ी सारे जो है यहाँ पर स्कैम होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही होता है ज़्यादातर प्लेटफॉर्मों पे कि भाई यहाँ पर अगर वेरीफाई नहीं करते हो तो ये स्कैम करना चालू कर देते हैं एप्लीकेशंस, लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं। तो अब आप इकोसिस्टम क्या लेके आओगे वो 14 तारीख को तो आप लोगों को मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा ही। इसके लिए तो आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि भैया मेरी तरफ से आपको अपडेट नहीं मिलेगा। और 14 तारीख को एक और ख़ास चीज़ होने वाली है, 14 से लेके 16 मई के बीच में, वो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के तौर पे भी बना के मैं बता दूंगा। पर ग्लोबल कंसेंसस होने वाला है और ये क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट होता है, इसको क्रिप्टो का महाकुंभ भी बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर ये होता है तो यहाँ पर पाई नेटवर्क का फाउंडर भी बोलने वाला है, मतलब कि निकोलस भी बोलने वाला है। निकोलस बोलने वाला है मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि छोटा मोटा इवेंट है। यहाँ पर 15 से 20 हजार लोग आने वाले हैं ओवरऑल वर्ल्ड से, जो कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन एआई से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो मार्केट में डेवलपमेंट शो करने वाले हैं कि भाई हाँ हम जो है हमारा विज़न ये है, हम ये करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलने का मतलब ये है कि अब जैसे निकोलस जाएगा तो हो सकता है कि बाइनेंस के जो फाउंडर्स है या फिर बाइनेंस के कोई बड़े पद अधिकारी इनसे मिले, या फिर अगर निकोलस जाता है तो हो सकता है कोई और क्रिप्टो एक्सचेंज। यहाँ पर अभी देखो पाई जो है वो लिमिटेड ही है, पाई ज़्यादातर प्लेटफॉर्मों पर अभी लिस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं इसके KYB के ऊपर आता हूँ, देखो पाई KYB के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखो एंटिटी पेज और यहाँ पर व्यू वेरीफाइड बिजनेसेस, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के नाम पे OKX, मैक्स एक्सचेंज, बिटगेट, गेट आयो, पाई, फिनिक्स और यहाँ पर बंसा पे ही ये जो है अवेलेबल है, पाई की अवेलेबिलिटी है। और दुनिया में इतने बड़े बड़े आप एक्सचेंजेस है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सिर्फ 6 वेरीफाइड लिस्टिंग यहाँ पर पाई ने करी है अपनी। लिस्टिंग अगर ये ज़्यादा करता है तो इससे होगा ये कि इसका फिर से इकोसिस्टम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि देखो अब इंडिया में आप लोग हो, आप अगर चाह रहे हो कि पाई खरीद ले तो खरीद सकते हो, आप नहीं खरीद सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज़ है कि आप पाई को ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल करोगे तो ज़्यादा लोग उसको परचेज करेंगे, और ज़्यादा लोग परचेज करेंगे तो इसकी डिमांड वो लोग जो है ज़्यादा करने वाले हैं। अवेलेबिलिटी ही नहीं दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब इंडिया में या फिर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में कोई पाई को खरीदना चाहता है तो वो नहीं खरीद पाता है, क्योंकि भाई एक्सचेंज पे है ही नहीं। अब इंडिया में बाइनेंस चल रहा है, इंडिया में और भी लिस्टिंग एक्सचेंजेस चल रहे हैं, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। बिटगिट वगैरह ये सब के सब जो है इंडिया में शैडो बैन लगा रखा है इनके ऊपर, मतलब ये खुलते नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ही आप एक्सेस कर सकते हो, नए अकाउंट नहीं बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको थोड़ा सा ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से चलना होगा और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होगा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स आते हैं तो ही यहाँ पर और ज़्यादा यूज़र्स लाएंगे, तो ही मार्केट में न्यूज़ बनाएंगे। और आप प्राइस देख ही रहे हो, मार्केट में जब भी न्यूज़ बनता है या जब भी ये ट्रेंडिंग में रहता है, क्योंकि देखो यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है। और यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हो कि भाई यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है तो ज़रूरी थोड़ी है अपडेट देगा, बिटकॉइन देख लो, बिटकॉइन तो अपडेट देता ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिटकॉइन इज़ अ किंग। अभी इसको बहुत चीज़ें प्रूव करनी है, और ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बिना अपडेट दिए ही सो जाएंगे और यहाँ पर जो है मार्केट में इनके हिसाब से चीज़ें होंगी। यूटिलिटी बेस्ड टोकन्स में आपको कम्युनिटी को इंगेज रखना पड़ता है, आपको कम्युनिटी को पल पल से रिलेटेड अपडेटेड रखना पड़ता है कि भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोल के और जो है सो जाओगे। महीने बाद इन्होंने वादा किया था हम 14 तारीख को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ भी। तो यही चीज़ है, आपको थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता के साथ में चलना है। मेरे से जुड़े रहिए। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अवश्य जुड़ जाओ। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ रॉकेट स्टेकिंग के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार से यहाँ पर ये जो है काम करने वाला है। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने।
यहाँ पर आपको फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है और ये जो है रिलायबिलिटी की गारंटी लेते हैं, ऐसा यह कह रहे हैं। एलोकेशन है यहाँ पर जो है ऑटोमेटेड होता है और बाकी आप जो है डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप आ जाते हो तो देखो 18 से लेके $88 तक अगर आप लगाते हो तो 20% का यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है। और यहाँ पर स्टेकिंग 2 में अगर आप आते हो तो 88 से $358 अगर आप स्टेक करते हो तो आपको पर डे यहाँ पर 20.50 का यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। बाकी आप इनके सारे प्लान्स यहाँ पर जो है देख सकते हो। अब ये है हमारा कैलकुलेटर और आप यहाँ पर देखो कि मैंने जो है यहाँ पर 18 लगाया मिनिमम और यहाँ पर मेरे को डेली जो है 3.668 यहाँ पर मिल रहा है। और ऑलरेडी मैंने जो है आप देख सकते हो, मैं आपके सामने ही चल के इसको जो है स्टेक करके दिखाता हूँ कि कैसे ये जो है करा जाता है। तो यहाँ पर आ गया मैं, मेरे पास ऑलरेडी 18 USDT है और मैंने क्या किया 18 USDT को सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टेक कर दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो है स्टेकिंग अब हो चुका है। पर डे मेरे को $3.62 का यहाँ पर जो है अमाउंट रिसीव होता रहेगा इनके द्वारा। और ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर अगर देखो रिचार्ज करवाओगे तो आपको अमाउंट डालने के लिए यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करोगे और करने के बाद आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लोगे BNB, BP20, TRX और यहाँ से आप जो है मनी डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे और आप TRX, BP20 और ये सब सेलेक्ट करके यहाँ से जो है अपना मनी विड्रॉल कर सकते हो। लॉगिन करते टाइम आपका जो सिक्योरिटी का पासवर्ड है वो आपको ध्यान रखना है और ये जो है इस प्रकार से काम करने वाला है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,